ज़ैन शाह मेहरुन्निसा को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। अब वो इस बात की प्लानिंग कर रहा होता है कि किसी न किसी तरीके से मुस्कान को अपने घर बुलाऊं और इस तरह से उसकी वीडियो बनाकर मैं मेहरुन्निसा को भेजूं और उससे फिर शर्मिंदा करूं। एक दिन उसे मौका मिल ही जाता है क्योंकि उसके घर में तमाम लोग बाहर चले जाते हैं और वो वहाँ पे बैठा होता है और इसी तरह से मुस्कान को कॉल करता है और उसे कहता है कि आज मेरे घर में कोई नहीं है, अगर तुम इधर आओगी तो तुम मेरी मोहब्बत का सबूत दोगी। मुस्कान चूंकि जैन के जाल में फंस चुकी है इसलिए वो उसके घर चली आती है और दोनों आपस में इधर हंसी खुशी बातें करते हैं, लेकिन वो उसकी वीडियो बनाकर दोबारा से मेहरुन्निसा को भेज देता है जिससे वो बहुत ज़्यादा गमगीन होती है और अपनी बहन पर ज़्यादा गुस्सा होती हैं। दूसरी तरफ से अमल भी अपना बदला लेने के लिए कोई ना कोई चाल चल रही होती है और साथ साथ सियासत में भी उसने कदम उठा लिया होता है और चाहती है कि किसी तरीके से मैं शाहनवाज़ को शिकस्त दूं और उसकी माँ को भी बहुत बुरी शिकस्त देकर अपना नाम रोशन करूं। दूसरी तरफ से जैन शाह अपने घर में भी अपनी भाभी को बहुत ज़्यादा तंग करता है और मुज़हिका के उसके साथ मजाक करता है और उसे बार बार इस बात का ताना देता रहता है कि तुम्हारी बहन मेरे साथ अफेयर में है और मैंने उसे मुकम्मल तौर पर फंसा लिया है। अगर तुम अपने आप को और अपनी बहन को यहाँ से बचाना चाहती हो, जो कुछ करना चाहती हो कर लो, कभी भी तुम अपनी बहन को मेरे जाल से नहीं छुड़ा सकोगी। मेहरुन्निसा जब मॉल में जाती है और वहाँ पे अपनी शॉपिंग कर रही थी तो उसी मॉल में ज़ैन शाह अपनी उस लड़की यानी मुस्कान को लेकर जाता है और वहाँ पे उसकी तस्वीर बनाकर मेहरुन्निसा को लोड कर देता है और कहता है कि आपकी बहन मेरे साथ ही है और तुम अगर इधर आ जाओगी तो उसे बचा लोगी, अगर नहीं आओगी तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब मेहरुन्निसा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होती है क्योंकि वो कभी भी उसने नहीं सोचा था कि उसकी बहन इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ हो सकती है कि ज़ैन जैसे बंदे पर एतबार कर सकती हो। लेकिन मेहरुन्निसा बेचारी अब क्या कर सकती थी, वो ज़ैन के बारे में तमाम कुछ शाहनवाज़ को बताना चाहती थी, लेकिन उसके ज़हन में यही बात आती क्या पता शाहनवाज़ उसके साथ मिला हुआ हो और ये फिर मुझे धोखा दे दे। तो वो शाहनवाज़ के साथ बैठी होती है, उसे बात करती है कि ज़ैन का नाम उसके मुँह पर आता है, फिर वो उसे ज़ैन के बारे में नहीं बताती, चुप कर जाती है। तो शाहनवाज़ को थोड़ी सी भनक पड़ जाती है। शाहनवाज़ ये सोचने लगता है कि ज़ैन जो है इसे बार बार तंग कर रहा होगा। इधर से शाहनवाज़ की माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उसे जलसा नहीं करने दिया जाता, क्योंकि जब उसे धमकी मिलती है कि तुम्हें या तुम्हारे बेटों को किसी को भी नुकसान पहुंच सकता है तो आप जलसा ना करें, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि किसी ने धमकी दी है तो मुझे मार भी सकता है। वो शाहनवाज़ के साथ मिलकर कंप्रोमाइज़ भी करती है और उसे बताती रहती है कि हमारे अब हालात ये हैं, हमें इनको हैंडल करने के लिए कोई ना कोई तरकीब सोचना चाहिए। इधर से उरूज भी अपनी बात पर डटी रहती है, कहती है मैं कभी भी राफ़ी के घर नहीं जाऊंगी जब तक राफ़ी मुझसे माफ़ी नहीं मांग लेता। तो उसकी माँ कहती है तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया जो वो तुमसे माफ़ी मांगे, तो बेहतर ये है कि तुम उनके घर चली जाओ और अपना घर बसाओ। मेहरुन्निसा अपनी दोस्त के घर जाती है, उसके बाद शाहनवाज़ उसे लेकर अपने घर आ रहा होता है। उन्हें काम पड़ जाता है तो वो दुकान पर रुक जाते हैं। अचानक से मेहरुन्निसा देखती है कि कार से कोई बंदा बंदूक से शाहनवाज़ पर निशाना बना रहा है, तो वो भागती है, शाहनवाज़ को रोकती रहती है कि तुम साइड पे हो जाओ। वो उसकी बात नहीं सुनता तो खुद आ जाती है और गोली उसी दौरान मेहरुन्निसा को लग जाती है और शाहनवाज़ के होश बिखर जाते हैं। तो दोस्तों ठीक होने के बाद मेहरुन्निसा तमाम तर ज़ैन की असलियत